हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। और कुछ बच्चों की स्टडी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पंक्चुएशन के सेंटेंस करेंगे, जिसमें विद रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यदि आप कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। और यदि आप क्लास 10th में पहुंच रहे हैं तो भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जिनमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से करेक्ट सेंटेंस पूछ लिया जाता है। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और यदि आपको रूल्स पढ़ने हैं पंक्चुएशन के बारे में तो इसके लिए चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में, पंक्चुएशन की प्लेलिस्ट में ये वीडियो अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। सारे रूल्स डिस्कस हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 to 12th तक, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11th, 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। पंक्चुएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। जहां पर कैपिटल लेटर आवश्यक हो वहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करिए, और जहां पर विराम चिन्ह आवश्यक हैं वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन ABCD यानी 4 ऑप्शन दे देगा और एग्जामिनर पूछ लेगा करेक्ट सेंटेंस के रूप में। तो पहला सेंटेंस है, ही सैड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। तो देखो, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है, और डायरेक्ट स्पीच में ही सैड क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट है। रिपोर्टिंग पार्ट के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो ही का पहला अक्षर कैपिटल H होगा और सैड के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। तो यहां पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये स्टेटमेंट है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत यानी इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंतर्गत रखा गया है। चूंकि ये कोटेशन है या फिर स्टेटमेंट कहिए, तो इसलिए यह रिपोर्टेड स्पीच कहिएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामास के अंतर्गत रखा जाता है और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। तो आई होप ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। और स्टेटमेंट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है किसमें? डायरेक्ट स्पीच में। तो आपको भी ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आई सेड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। और पहले वाले सेंटेंस में यह भी देख लें कि आई जो है हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। आई और ओ जब एड्रेसिंग हो करके लिखा जाए तो ओ को हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, और आई जब प्रोनाउन के रूप में कहीं भी प्रयोग किया जाता है तो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा।
इसी प्रकार से इस सेंटेंस में आई सेड टू माई फादर, तो चूंकि ये क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट है, और तो इसलिए इसके बाद यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया गया है, और आई हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो रिपोर्टिंग पार्ट के बाद तुरंत कॉमा का प्रयोग करेंगे, यानी जो डायरेक्ट स्पीच आता है, तो ये क्या है, विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। चूंकि ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच है, यानी स्टेटमेंट है, विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो यानी स्टेटमेंट है, तो इसको इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंतर्गत रखा जाएगा। तो देखो रखा गया है, चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, और सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में, यानी स्टेटमेंट का, कोटेशन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है, और चूंकि ये आई क्या है, प्रोनाउन है, तो आई का किसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, जब इसका प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आई का प्रयोग प्रोनाउन में हो तो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, कहीं भी लिखा जाए। इसी प्रकार से ये आई सेड टू माई फादर, यहाँ पर स्मॉल लेटर आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा प्रोनाउन के रूप में। तो आई सेड टू माई फादर, कॉमा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट के तुरंत बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा यदि रिपोर्टेड स्पीच उसके बाद शुरू होता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के पहले रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। सोहन सेड टू गीता, तो सोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो सोहन सेड टू गीता, गीता, गीता भी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन की आपने यदि वीडियो, यानी नाउन की वीडियो यदि आपने नहीं पढ़ी है, तो चैनल पर अवेलेबल है, पढ़ लो। और पढ़ने का कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज अगर देना ही है तो फिर लाइक दे देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यही चार्ज है। तो क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, और रिपोर्टेड स्पीच के पहले रिपोर्टिंग पार्ट के बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको वो कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में यदि रिपोर्टिंग पार्ट पहले आता है, तो रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो सोहन सेड टू गीता, गीता भी प्रॉपर नाउन है, सोहन भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सोहन सेड टू गीता, अब ये व्हेन आर यू गोइंग टू अलीगढ़, तो ये चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का लगाया जाएगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। और चूंकि ये स्टेटमेंट है, कोटेशन है, या स्टेटमेंट कहिए, कोटेशन कहिए, तो हमेशा कोटेशन इन्वर्टेड कामा क्लोज में रखा जाएगा। किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। He said to me, ये भी क्या है, डायरेक्ट स्पीच का। He said to me, will you I lend me your book for a week। तो इस सेंटेंस में चूंकि फिर वही से रूल्स है कि रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो he said to me,
और ई का पहला अक्षर क्या होगा, पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, यानी कि सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और इसके बाद रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का यानी रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है और रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामा क्लोज में लिखा जाएगा। और चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच यानी स्टेटमेंट कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया जाएगा। और कोटेशन यानी स्टेटमेंट का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो आई होप आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। द टीचर सेड टू मोहन, लुक एट द बोर्ड, सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, रिप्लाइड ही। तो इस सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो द टीचर सेड टू मोहन, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, तो एम कैपिटल होगा। क्योंकि रिपोर्टिंग पार्ट है और ये पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट है, तो कहने के बाद हम थोड़ा विराम लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, यानी आधा विराम लेंगे, पूर्ण विराम नहीं लेंगे, यानी फुल स्टॉप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। और चूंकि लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड स्टेटमेंट है, बोर्ड पर देखो, चूंकि हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, लुक एट द बोर्ड, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। और ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, लुक एट द बोर्ड, तो यहाँ पर इसको सेंटेंस को यानी स्टेटमेंट है, तो इसको इन्वर्टेड कामा क्लोज में रखा जाएगा, लुक एट द बोर्ड। और यहाँ पर हम पूरा पूर्ण विराम लेते हैं, यानी फुल स्टॉप, यानी रुकते हैं, पूरी तरह से रुक जाते हैं, लुक एट द बोर्ड, तो यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। सर, फिर क्या कहा है कि सर आई शैल बी, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो जाता है, सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। अभी बात यहाँ पर पूरी नहीं हुई है, यानी अधूरी है, तो इसलिए आधी बात हुई है और यहाँ पर आधा विराम लिया है, इसलिए अर्ध विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, और सर का पहला अक्षर रेस्पेक्टेड वर्ड है सर, तो इसलिए सर का पहला अक्षर एस कैपिटल लिखा जाएगा। और आई हमेशा प्रॉपर नाउन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो आई को कैपिटल लेटर लिखा ही जाता है। और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और इसके बाद रिपोर्टिंग पार्ट को बाद में लिया गया है इस सेंटेंस में, यानी यहाँ पर आगे है रिपोर्टिंग पार्ट फिर इस सेंटेंस का, चूंकि यह स्टेटमेंट पहले लिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो सर, चूंकि ये कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है और इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, इसलिए कॉमा का प्रयोग किया गया है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज के अंतर्गत लिखा गया है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, कोटेशन है। और इसके बाद रिप्लाइड ही, रिप्लाइड ही क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग, इसका यहाँ रिपोर्टिंग पार्ट से अंत हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। आई सेड टू माई मदर, विल यू गिव मी 500 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। तो इस सेंटेंस में
आई क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन आई सेड टू माई मदर। और चूंकि ये रिपोर्टिंग पार्ट है तो रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर हमेशा यानी आई प्रॉपर नाउन के रूप में हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, तो आई कैपिटल लेटर में लिखी जाएगी। तो सेड टू माई मदर, तो ये रिपोर्टिंग पार्ट है और रिपोर्टिंग पार्ट के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। आगे है विल यू गिव मी 500 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस। चूंकि ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है और यानी रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कामा क्लोज के अंतर्गत रखा जाता है। और यहाँ पर चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। और चूंकि आई क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन यानी सॉरी आई क्या है, आई क्या है, प्रोनाउन के रूप में आई का प्रयोग किया जाता है, तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, सेंटेंस में कहीं भी इसका प्रयोग किया जाए तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।